अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प करने वाली है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने का तरीका बताने वाला हूँ। आप बोल सकते हैं कि ये बस कह रहा है, 100 ऑन 100 थोड़ी ना आता है। तो देखिए, मैं बता दूँ कि ये टेक्निक मैंने अपने 12th बोर्ड के टाइम यूज़ की थी एंड मुझे फिज़िक्स में 95 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले थे। 100 ऑन 100 पूरे इंडिया में नहीं दिए गए थे फिजिक्स में किसी को भी। जितने भी टॉपर्स थे उनको 95 आउट ऑफ 100 दिए गए थे। स्क्रीन पर आप मेरा 12th का रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं। तो अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो इजीली। तो कमेंट में इंशाल्लाह हम हर एग्जाम में 100 ऑन 100 स्कोर करेंगे ऐसा लिख दीजिए, ताकि शैतान आपको मिसगाइड ना कर पाए और आप अपने गोल को अचीव कर पाएं। तो प्यारे दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए? पढ़ाई में आपने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी आपके कम मार्क्स आए। ठीक यही प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया था जब मैं अपने 12th के प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम दे रहा था। मैं पढ़ता तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। मुझे सब कुछ याद था, मैंने तैयारी भी बहुत ज़्यादा अच्छे से की थी, लेकिन मुझे ये नॉलेज ही नहीं था कि अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को एग्जामिनर के सामने कैसे करना है प्रेजेंट और कॉपी में कैसे लिखना है। एंड आई नो यही प्रॉब्लम आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को होती होगी। आप पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन एग्ज़ाम में उतने अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर पाते हो जितनी पढ़ाई की है। इसका सबसे बड़ा कारण है पुअर आंसर राइटिंग। आपको यही नहीं मालूम है कि अपने बात को, अपने आंसर को कॉपी में लिखना कैसे है। और आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर मैं इस वीडियो में आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको वही तरीका शेयर करने वाला हूँ जिसकी वजह से कम पढ़कर भी ज़्यादा नंबर स्कोर किया जा सकता है। अगर आप भी बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप आंसर लिखने का वह तरीका सीख चुके होंगे जिससे आपकी कॉपी में नंबरों की बारिश होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। टिप नंबर 7, राइट लॉन्ग आंसर्स इन पॉइंट। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट यह गलती करते हैं। सपोज कीजिए आपके एग्जाम में कोई 5 नंबर का क्वेश्चन आया और आप उसे पॉइंट में लिखने के बजाय पैराग्राफ में लिख रहे हैं। वहीं कोई दूसरा स्टूडेंट है जो पैराग्राफ में लिखने के बजाय पॉइंट्स में लिख रहा है। तो कौन सा आंसर एग्जामिनर के लिए जांचना आसान होगा? किस आंसर को वह इजिली चेक कर पाएगा? सेकेंड वाले बच्चे का, राइट, जिसने आंसर को पॉइंट पे लिखा है। और आप पेपर अटेम्प्ट करते समय एक लाइन को हमेशा याद रखो, जितनी ज़्यादा एग्जामिनर को कठिनाई होगी, मुश्किल होगी आपकी कॉपी चेक करने में, उतने ज़्यादा आपके मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। इसीलिए आपको पेपर में जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको पॉइंट में लिखने की कोशिश करिए। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनका आंसर आप पॉइंट में नहीं लिखते, उनका आंसर पैराग्राफ में ही लिखना होता है। तो आपको पैराग्राफ के फॉर्म में ही लिखना है। लेकिन ज़्यादातर जो लॉन्ग आंसर है वो आप पॉइंट्स में लिखोगे तो आपके नंबर बढ़ने के ज़्यादा चांसेस है। और एक बात तो श्योर है, आपके नंबर बढ़े या ना बढ़े, लेकिन कटेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। टिप नंबर 6, राइट आंसर टू द पॉइंट। दोस्तों, जब कोई स्टूडेंट पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करता है तो स्टार्टिंग में हमारे अंदर बहुत जोश रहता है। हम एक नंबर के क्वेश्चन में भी बातें बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं। जो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है वो भी हम आंसर में चेप देते हैं। इससे होता यह है कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है और एग्जामिनर को भी बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है कॉपी चेक करने में। और बाद में आते हैं 4-5 नंबर वाले क्वेश्चंस, हम उनमें उतना आंसर नहीं लिख पाते जितना क्वेश्चन की डिमांड। इसीलिए आपको यही कहना चाहूँगा, आंसर टू द पॉइंट लिखना है। जितना पूछा गया है उतना ही आंसर लिखना है। हमेशा याद रखो, लेंथ ऑफ द क्वेश्चन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर चाह रहा है आप 1 या 2 लाइन में आंसर लिख दो। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर चाह रहा है आप डिटेल में आंसर लिखो और उसे अच्छे से एक्सप्लेन करो। टिप नंबर 5, अटेम्प्ट पेपर इन सीक्वेंस। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, 2 स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट ने अपना पूरा पेपर सीक्वेंस से अटेम्प्ट किया और वहीं दूसरे स्टूडेंट ने रैंडमली पेपर को अटेम्प्ट किया। जब मन किया पहला क्वेश्चन कर लिया और जब मन किया 20वां क्वेश्चन कर लिया। आपको दोनों स्टूडेंट की कॉपी चेक करनी है। आप किस स्टूडेंट की कॉपी चेक करना आपके लिए ज़्यादा आसानी होगा? ऑफ कोर्स दूसरे वाले स्टूडेंट।
माना कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको पेपर सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना ही है। बच्चों का जो क्वेश्चन करने का मन करे वो कर सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी नाम की भी कोई चीज़ होती है ना। सपोज करो टीचर का मूड खराब है और आप बार बार कॉपी में सीक्वेंस तोड़ रहे हो, कभी पहला क्वेश्चन तो कभी 10वां क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ऐसे में टीचर्स को बार बार पेज पलटने पड़ेंगे, एग्जामिनर को डिस्कम्फर्ट होगा। इसीलिए ट्राई करना है कि आप सीक्वेंस को ना तोड़ो। लेकिन फिर भी सीक्वेंस मेंटेन नहीं हो रहा है तो आपको 3-4 क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपको बार बार सीक्वेंस नहीं तोड़ना है। आपको जो आंसर नहीं आता है उसके लिए आप जगह भी छोड़ सकते हैं। देखिए, ये चीज़ वही यूज़ करे जिसको पूरा बिलीव है कि वो 100 ऑन 100 ला सकता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो आपको जो जो क्वेश्चन आता है आप पहले वो करिए। ये जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ ये टॉपर की स्ट्रेटजी है, अगर आपको 100 ऑन 100 लाना है तो अगर आपको पहले इम्प्रूव करनी होगी अपनी स्टडी 100 ऑन 100 लाने के लिए, तभी आप ये टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो वो सीक्वेंस में भी पेपर को कर सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सो मूविंग अहेड टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, टिप नंबर 4, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स। दोस्तों, यह टिप आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। देखो, एग्जामिनर को बोर्ड की तरफ से जो आंसर शीट दी जाती है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं जो एग्जामिनर आपको आंसर में ढूंढता है और फिर उसके अकॉर्डिंग नंबर देता है। इसीलिए आपको जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिखते हैं आंसर लिखते समय उन्हें आप अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर की नज़र सीधे उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर पड़े और उससे आपका पूरा आंसर पढ़ना ही ना पड़े और वहीं आपकी कॉपी जल्दी से जल्दी चेक कर पाए बिना आंसर्स पढ़े, और आपके नंबर भी ना कटे और आपको फुल मार्क्स भी मिल पाए। तो आप मेन वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिएगा, इससे आपके नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। टिप नंबर 3, मेंशन क्वेश्चन नंबर करेक्टली। अक्सर स्टूडेंट पेपर अटेम्प्ट करते समय यह गलती कर देते हैं कि वो जल्दबाजी में या हड़बड़ाहट में क्वेश्चन में नंबर्स लिखना ही भूल जाते हैं या फिर गलती से गलत नंबर लिख देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर्स करेक्टली मेंशन किया करें। देखिए, आपको इतना भी जल्दी क्या है कि भाई आप क्वेश्चन भी नंबर मेंशन नहीं कर पा रहे हैं। आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर मेंटेन करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप क्या करिएगा, जहां पे भी आप क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं तो जो मार्जिन रहता है, आप 1 रुपए का कॉइन ले जाइएगा, उसमें आप गोला बनाइएगा और उसके बाद आप पर्टिकुलर सर्कुलर वे में आप उसमें बॉक्स बना के 2 पार्ट में उसको सेमी सर्कल में डिवाइड करिएगा। ऊपर आप जो भी सॉल्यूशन कर रहे हैं या जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर या सॉल्यूशन लिखिएगा और नीचे उसका आप नंबर दीजिएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये वाला टेक्निक मैंने हमारे इंजीनियरिंग के समय मैंने किया था, तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं, जिससे कि पर्टिकुलर जो क्वेश्चन का नंबर है वो काफ़ी अच्छे से हाईलाइट होता है। और अगर आप ये चीज़ करेंगे तो एक आपका पेपर नीट एंड क्लीन भी दिखेगा। तो आप लोग ये पार्ट भी कर सकते हैं। टिप नंबर 2, ड्रॉ लाइन आफ्टर ईच क्वेश्चन। आपकी हैंड राइटिंग चाहे कितनी भी खराब हो या ना हो, लेकिन अगर आप हर आंसर के बाद लाइन खींचते हो तो आपकी कॉपी सुंदर दिखने लगती है, तो और एग्जामिनर के लिए आसानी होती है कॉपी चेक करने में। उसे पता चल जाता है कि यहाँ क्वेश्चन का आंसर खत्म हो रहा है एंड आंसर मिक्सअप नहीं हो रहे हैं। ओवरऑल कॉपी सुंदर दिख जाती है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप हर आंसर के बाद लाइन ज़रूर खींचिए। देखिए, ये तो जो शॉर्ट आंसर होते हैं, जो एक पेज में 2 से 3 से 4 आंसर लिखे जाते हैं, आप उसके लिए ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो आंसर बड़े होते हैं, जिनका सॉल्यूशन 2 पन्ने का, 3 पन्ने का, 4 पन्ने का होता है, तो उनमें आप ऐसा करिएगा कि सपोज कोई एक आंसर है जो 2 पन्ने में गया और उसका थोड़ा सा 4-5 लाइन, मतलब तीसरे पेज के हाफ तक गया, या फिर ऊपर के सिर्फ 3-4 लाइन ही यूटिलाइज हुए, तो उसके बाद नीचे अब वहां से कभी भी आंसर शुरू मत करिएगा। आप पन्ना पलटाइए, आप नेक्स्ट पन्ने पे नया आंसर लिखना शुरू करिए। ये टेक्निक आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप पहले वाले क्वेश्चन के आंसर के आगे से ही कंटिन्यू कर देंगे तो वहां पे क्लियरिटी नहीं मिलती है कि आपका दूसरा आंसर भी शुरू हो गया है। इसीलिए आप पर्टिकुलर क्या करिएगा कि जब भी लॉन्ग आंसर्स लिखते हैं तो हमेशा फ्रेश पेज से आप लिखना शुरू करिएगा। नाउ
अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा टिप नंबर 1। टिप नंबर 1, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यह बहुत से स्टूडेंट को मालूम होगा, इसीलिए सबसे बाद में लिया है। क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ तो लिख कर ही आना है। क्वेश्चन छोड़ के आना ही नहीं है। छोड़ोगे तो कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे, और अटेम्प्ट करोगे तो कुछ नंबर तो मिले जाएंगे। कुछ ना कुछ तो आपका उसमें सही होगा ही। तो दोस्तों वीडियो को समराइज करते हैं। आपको पेपर सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डेटा मालूम है, आपको वो इंफॉर्मेशन आंसर में लिखना है। इसके साथ ही आपको स्टार्टिंग में हैंड राइटिंग का ध्यान रखना है, और एक लाइन में कहें तो आपको कोई भी काम नहीं करना है जिससे एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में डिस्कम्फर्ट हो। जितना जल्दी आपकी कॉपी चेक होगी, उतना ही जल्दी आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप मेरे द्वारा बताई गई इन सभी टिप्स को एग्जाम में फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आपके भी 100 on 100 आएंगे, नहीं तो बहुत अच्छे मार्क्स 95 प्लस तो आएंगे ही। अल्लाह से दुआ है आप जिस भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको वो चीज़ अता करे, और आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करे, और दुनिया और आखिरत की कामयाबी तक करे। आमीन रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड की है तो आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग हमारे मेहनत का फ़ायदा उठा पाएँ और आपको भी शेयर करने का सवाब मिल पाए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।